बिहार से एआईएमआईएम के 5 विधायकों में से 4 राष्ट्रीय जनता दल राजद में शामिल हो गए हैं। अभी हम उन्हीं विधायकों में से एक विधायक कोचाधामन के विधायक इजहार असफी के क्षेत्र में हैं और ये सोनथा मार्केट है। यहाँ पर एक चाय की दुकान पर बैठे हैं, यहाँ लोगों से राय जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक गुजारिश है कि अगर आप ये वीडियो मैं मीडिया रेगुलर आप देखते हैं और अगर हमारा सहयोग करना चाहते हैं, फेसबुक पर ये अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो गिव बटन दबाकर स्टार्स भेज सकते हैं, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो थैंक्स बटन दबाकर आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। चलिए सीधा बात करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसनैल आलम। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर साकिन सुगरना। अच्छा, यही मतलब कोचाधामन के वोटर हैं? कोचाधामन में हैं। वोटर आप कोचाधामन के? हाँ, उसका कोचाधामन का वोटर हैं। बताइए, आपके विधायक जी एआईएमआईएम से गए राजद में, वो है ना, पैसा का लोभ से आज राजद में गया। कल वो बीजेपी वाला ने 3 करोड़ रुपया देगा मोदी, तो कल वो बीजेपी में जा सकता है। उनका कोई भरोसा ही नहीं है। कोई भरोसा ही नहीं है उसका। तो क्या भरोसा है? पब्लिक ने उसको वोट दिया। पब्लिक ने उसको वोट दिया कि मुसलमान कौम है, मुसलमान कौम है। लेकिन मुसलमान कौम ऐसा गद्दार निकला कि खाली कौम कौम कर करके और हमारा इसका बिहार का ये कोचाधामन का विकास छतिया नाश कर दिया और जा करके आरजेडी में ज्वाइन हो गया। नजमुस साकिब। तो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता थे या हैं अभी? जी थे, मतलब अभी तो है नहीं। अभी नहीं है? थे। क्या हुआ अभी जो विधायक जी एआईएमआईएम से जीते थे, राजद में चले गए कोचाधामन के विधायक, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सही किए गलत किए? देखिए, इससे पहले हम एआईएमआईएम का कभी सदस्यता नहीं लिए, ना ही कोई पार्टी का लिए थे। व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट करते थे, पार्टी अच्छी थी, ओवैसी साहब के ऊपर ट्रस्ट था लोगों को, हम भी सपोर्ट किए और अच्छा मेहनत भी किए। उसका परिणाम ये मिला कि हम लोग जीत हासिल किए अल्हम्दुलिल्लाह। 5 सीट से हम तो 5 में मेहनत नहीं कर सके थे, लेकिन कोचाधामन के लिए ज़रूर किए थे, हमसे जितना हो सका था। और बाकी बात रहा अलहाज इजहार असफी साहब के बारे में, आप बोले कि आरजेडी में चले गए, सही किए गलत किए। सबसे पहली बात है कि अगर कोई किसी के लिए मेहनत करता है तो उनको वर्कर मीटिंग करना चाहिए। पार्टी ज्वाइन करने से पहले या किसी पार्टी में जाने से पहले ज़रूर मीटिंग करनी चाहिए। हम लोग अंदर 10, 12, 15, 20 के लिस्ट में ज़रूर आते थे, वर्कर के लिस्ट में हो या जैसे भी हो, उनके सबसे क्लोज लोगों में आते हाँ थे। क्लोज लोगों में आते थे। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, अचानक जाकर के पार्टी ज्वाइन कर लिया, कोई खबर नहीं। यहाँ लोगों में, मेरे साथियों में एक हुड़दम मचा हुआ है कि पार्टी क्यों ज्वाइन किए, क्या कमी थी एआईएमआईएम में या ओवैसी साहब में, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकेंगे। अब तो किस लिए ज्वाइन किए हैं, क्यों ज्वाइन किए हैं, किस लालच में किए, अगला ही कहेंगे। मतलब आप लोग निराश हैं इस चीज़ से? हम लोग निराश हैं, और कहिएगा तो हम लोग कठोर सबसे नाराज़ भी हैं। अच्छा। सिर्फ निराश नहीं, नाराज़ है। हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। हम उस समाज में बैठते हैं और मेरी दुकान जहाँ पर है, यहाँ जेडीयू आरजेडी सभी के कार्यकर्ता बैठते हैं। लेकिन हमको पहली बार कल उतना हर्ट हुआ है कि हम जिसको सपोर्ट किए वो पार्टी चेंज करके किसी और पार्टी में चले गए। और क्या बोलेंगे इससे ज़्यादा? रोए हुए भी है रात में? नहीं, अफसोस जरूर हुआ, आँख लाल लग रहा है। अफसोस जरूर हुआ, ऐसी बात नहीं है। अफसोस नहीं है, रोए नहीं है, अफसोस है हम लोगों को। बाकी आगे के लिए जो बेहतर हो सोचेंगे। अभी पार्टी छोड़ दी हैं? पार्टी में नहीं थे हम। अच्छा, मतलब अभी समर्थन नहीं कर रहे हैं उनका? समर्थन हम किसी को नहीं कर रहे हैं। जो बेहतर था हम उसको सपोर्ट किए थे वक्त और हालात को देखते हुए। अभी नहीं है, नहीं करेंगे। विधायक जी जब आएंगे क्षेत्र में वहाँ से, अब तो आप उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ पूछेंगे कि क्यों ऐसा किए? मेरा सवाल कुछ नहीं रहेगा। जो मशवरा नहीं किए हमको लेकर के, तो उनसे फिर सवाल कौन चीज़ का? छोड़िए, जो किए हैं बेहतर किए, अपने लिए किए होंगे। अगर वर्करों और समाज या आम लोगों के लिए नहीं किए हैं तो अपने लिए ज़रूर किए होंगे, बेहतर किए होंगे। बताइए, जो विधायक जी पार्टी बदल ली, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे अब हम लोग, क्या कहेंगे अब? गलती तो कर ही दिया वो, तो हम लोग क्या कहेंगे? गलती कर दिया? गलती कर दिया वो, क्यों गलती किया? अब वही समझे वही जाने। इस पर क्या कहेंगे? बड़ी दुख की बात है। साहब विधायक बने तो एमआईएम के नाम से ही बने थे, ये नहीं कि ऐसा धोखा दे देंगे बीच रास्ते में जाकर के। ये उम्मीद तो हम लोग नहीं किए थे, लेकिन अब वो ऐसा कर ही दिए हैं तो अब क्या कह सकते हैं। फिर वक्त आएगा तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। आप क्या हम एमआईएम के सपोर्ट में थे और हैं भी। आगे क्या होगा?
कोचाधामन में क्या होगा एमआईएम का? अब आगे एमआईएम का क्या होगा ये तो करना वक्त की बात है। अब क्या होगा आगे। मुश्ताक आलम आप पार्टी से एमआईएम से जुड़े थे? जी कार्यकर्ता? नहीं ऐसे ही थे। क्या क्या किया पार्टी के लिए चुनाव में? कुछ नहीं किए हम। कुछ नहीं किए थे? नहीं। अरे लोग तो लाखों रुपए खर्च कर दिए। कुछ नहीं किए। काबिल बर्बाद कर दिए हम। हट चुप। 10 काम बर्बाद कर दिए। अच्छा, अब क्या लग रहा है जो राजद में चले गए आपके विधायक इजहार रश्फी साहब, उस पर आपको गलत किया? गलत किया है अच्छा, क्या वो गलत? उसने जाके गलत किया। वो कभी जिंदगी में नहीं जीत पाएगा और क्यों? जब हो जाएगा उसका वो किसी पार्टी से नहीं जीत पाएगा। टिकट बेलूरा नहीं है मिलेगा। वो। बेलूरा है वो। कोई काम का थोड़ा ना बेलूरा है वो। क्या लग रहा है ऐसा? वही पैसा का इसमें बिक गया और क्या हुआ बस। आप लोग जो समर्थन किए थे था आपको? एमआईएम के वजह से आबीसी की वजह से सपोर्ट किए थे, नहीं तो वो कभी जीत नहीं पाता। वो तो जिला परिषद में हार गया था, कभी मेंबर में नहीं जीत पाएगा वो। आज तो बरबटा से टूट पड़िया। हाँ अब मेंबर तो अपने वोट दूं। कभी नहीं जीत पाएगा वो। उसका जमानत जब हो जाएगा। बोलते हैं आधा घंटा बोलते। नहीं मैं नहीं तो बोलूँगा। वो लोग जो कह रहे हैं कि राजद में जाके राजद अब सबसे बड़ी पार्टी 80 विधायक हो गया, उससे कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं हुआ? नहीं राजद कर सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं कर सकता। राजद करेगा। उसको तो कोई लूर ही नहीं है। लूर थोड़ी ना है उसको। सिकंदर आलम। कहाँ घर का वो? बताइए, जो एआईएमआईएम के आपके विधायक इजहार रश्फी राजद में चले गए, लगता है आपको सही? बहुत अच्छा किया है, भविष्य के लिए बहुत अच्छा बना है। अच्छा, और क्यों क्यों अच्छा किया? क्या मतलब क्या फ़ायदा होगा? फायदा उसका सरकार बनेगा, उसको ये होगा मंत्री उंत्री मिलेगा अगर सरकार बन जाएगा आगे चल के। तो आगे चल के अब्दुल रहमान को यहाँ से एमपी का टिकट मिल सकता है उसको। अब्दुल रहमान को एमपी का राजद से टिकट? हाँ लेकिन मिलेगा, वो तो राजद में गया ही नहीं है। चले जाएगा 1-2 महीने में चले जाएगा वो। नाम क्या है आपका? कृष्णा कुमार रजक, कहाँ के रहने वाले हैं? बिशनपुर पंचायत वार्ड नंबर 4 का वार्ड सदस्य प्रतिनिधि हैं हम। अच्छा, आपकी वाइफ वार्ड सदस्य है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी जो चले गए एआईएमआईएम से जीत कर राजद में चले गए, क्या कहना चाहेंगे? कोचाधामन की जनताओं ने बहुत एआईएम को देख करके वोट दिया था। ये जनादेश का अपमान है, पब्लिक के साथ धोखा किया है। आप भी थे समर्थन में? समर्थन में थे, अच्छा, ओबीसी साहब को देख करके वोट दिए थे। हर पब्लिक ओबीसी साहब को देख करके वोट दिया था। आज पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी में जाना ये जनादेश का अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके इलाके के लोग भी वोट दिए थे उनको? हाँ, इलाके के लोग वोट दिए थे तभी जीते थे। क्या नाम बताया किसका? आप अपना नाम? कृष्णा कुमार रजक। तो माना जाता है कि मुस्लिम के अलावा और लोग एमआईएम को वोट नहीं नहीं, देते। मुस्लिम के अलावा नहीं, खाली मुस्लिम थोड़ी है कोचाधामन में। नहीं, वोट एमआईएम को नहीं देते, ये माना जाता नहीं है। ऐसा नहीं है। आप लोग मतलब वोट दिए हाँ, थे? वोट दिए थे। हम लोग दलित हैं, वोट दिए थे हम लोग। अच्छा, दलित दिया था, महादलित दिया था और बहुत सारे मतलब सभी समुदाय के लोग मिल करके वोट दिया था तभी इलेक्शन जीते थे ना। अच्छा, कोई एक समुदाय के वोट देने से इलेक्शन तो जीता नहीं जा सकता है। सभी समुदाय मिल करके वोट दिए तभी जीता। और जो हम लोग आज विश्वास के साथ वोट दिए थे वो आज वही बोले जनादेश का अपमान है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया है। खैर अपना अब सुनने में क्या अपना फ़ायदा के लिए वो दूसरा पार्टी में गया है। अब पब्लिक के लिए पब्लिक का फ़ायदे के लिए गया है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल तो अपने फ़ायदे के लिए दूसरा पार्टी में गया है। अच्छा। किस तरह का फ़ायदा लग रहा है आपको? अब लगता है फ़ायदा राजनीतिक में तो अब बहुत कुछ अभी लेन देन ही होगा और क्या होगा। माल मिला होगा, चले क्या? कितना माल का अनुमान लग रहा है आपको? सुनने में तो सोशल मीडिया के अनुसार आ रहा है कि 25 करोड़ लिया है। अब कितना लिया हम तो 25 करोड़? देखेंगे। हाँ, बोला जा रहा है कि 25 करोड़ रुपया लिया है। आप खुद भी वार्ड मेंबर? हाँ, नहीं सुनने में आ रहा है। अब ये तो राजनीति में इतना 25 करोड़ का अब तो जान ही रहे हैं सारे विधायक। अब जाने के बाद तो सब बिकता ही है, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं होता। लेकिन हर आदमी को पता है कि मार्केट में यही चल रहा है। मार्केट में यही चल रहा है, 25 का रेट चल रहा है, सुनने में आया है। अच्छा, इसी हिसाब से तो पता चला हमने। चलिए विधायक ठीक है। जब क्षेत्र में आएंगे पूछेंगे उनसे? हाँ, पूछेंगे ना कि आपको देख करके वोट नहीं, पार्टी को देख करके वोट मिला था आपको इस बार। हाँ। इस बार जो ये था पार्टी को ओबीसी साहब आए थे उनको देख करके वोट दिया गया था। और अब जो पार्टी बदले हैं तो पब्लिक उससे जवाब मांगेगी और मांग भी रहा है। जगह जगह लोग सवाल कर रहे हैं, चौक चौराहा में इस बात की चर्चा हो रही है। तो फिर इस बारे में पूछा जाएगा। अगर हमारे क्षेत्र में आएंगे तो पूछेंगे कि ऐसा क्यों किए। अगर आरजेडी में ही जाना था तो आरजेडी में पहले से जाकर के वोट मांगते, उसमें तो होता तो देते वोट, नहीं होता तो फिर दूसरे को देते। हम लोग तो ओबीसी साहब को देख करके वोट दिए थे।
कमरुद जमा कहाँ का हुआ? सोनथा का। विधायक जी जो एआईएमआईएम से राजद में चले गए, क्या बोलेंगे? उसमें कोई खास बात नहीं, नेता तो कभी इधर कभी उधर जाते रहता है, जिसको जहाँ अच्छा लगा गया। पब्लिक का मतलब ये होना चाहिए। राजद में जाने से क्या पब्लिक का कुछ भला होगा, लग रहा है? होगा, क्यों नहीं होगा। पब्लिक भला के लिए तो गया है। क्या भला हो सकता है? किसी दल में घुसा है, किसी पार्टी में, तो किसी पब्लिक किसी ये चक्कर की बोलो नहीं यानी माऊँ बोली। हाँ, किसी पब्लिक का भला के लिए गया है ना। मतलब जिस दल में था उसको काम नहीं मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, प्रशासन नहीं दे रहा है, तो क्या करेगा वो। तो राजद में जाने से काम मिल सकता है? मिल सकता है, पब्लिक का ये हो सकता है। हाँ, नाम राजू राम नाम से। कहाँ घर हुआ आपका? यही घर है। यही घर है? यही। क्या कहना है आपका जो राजद में चले गए आपके विधायक? वो हमको तो विधायक चाहिए था हम लोग को, मुजाहिद मास्टर, लेकिन इजारसी को बना के हम लोग इजारसी को बना के बन गए हम लोग को इजारसी कोई चीज़ का मदद नहीं किया। क्या बोलिएगा उसको। लेकिन हम लोगों को तो उसको मुजाहिद को बनाना था, मुजाहिद को बनाना था, इजारसी को बनाया। जदयू के मुजाहिद आलम को बनाना चाह रहे थे आप? हाँ, पीर साहब का, नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार यहाँ क्या नहीं किया, वो ठीक था। लेकिन साला जब से ये सब उलट करके हमारे लोग साला बर्बाद कर दिया देश को। कोई साला सही ढंग से नहीं रहा, न कहीं कोई सहायता मिला अब तक कोई सहायता नहीं मिला। इस साला जीतने के बाद तो साला दुनिया का एमआईएम जीत गया तो बाप रे, इतना ताली बज रहा था एमआईएम का, झंडा लहर रहा था एमआईएम का कि बाप रे बड़का एमआईएम काम कर देगा। एमआईएम में घुसा हुआ है, साला घर में घुसा हुआ है। आज तक सुनता आटो देखने नहीं आया किसका क्या होता है और क्या बोलेंगे हम। लेकिन हम लोग यही कहते थे कि खाली इसको मुजाहिद मास्टर को जिताना है, लेकिन सब चला में घुस गया। नहीं, उसको तो इसको जीता यादव जी को, लेकिन यादव जी को कोई वोट नहीं मिला। आरजेडी का उम्मीदवार जो शाहिद आलम, हाँ, लेकिन नहीं दिया। साला सब इकट्ठा हो गया, साला सब पछता रहा है मुसलमान सब, हमारे हम सब जो हम इसी के वोट दे करके हम लोग पछता रहे, हम लोग भी पछता रहे। उसी को वोट रहा था हमको। अभी जितना मुजाहिद मास्टर सब साला पर भारी है, अभी भी भारी है। जो विधायक जीता हुआ है उस पर भी भारी है, ये अभी हार गया फिर भी भारी है मुजाहिद मास्टर। आप मुजाहिद मास्टर के समर्थक हैं? हाँ, शुरू से। ठीक है, चलिए। तो ठीक ये गलत किया है। अच्छा, ये गलत किया, सरासर दोगलापनी किया है। आप पिछला इलेक्शन किए थे, इनका समर्थन किए थे तभी तो जीता था ये। अच्छा। अब तो ये सरासर दोगला हो गया, सरासर दोगला हो गया। न आरजेडी में रहेगा न एमआईएम में रहेगा, कहीं का नहीं रहेगा ये। आप तेजस्वी को भी बोलेंगे कि तू भी पार्ट करके मार दो गुड़गुड़िया मुनि में धक्का, कहीं का मत छोड़ो ये लोग को। मतलब तेजस्वी निकाल दे पार्टी से? हाँ, तेजस्वी भी पार्टी से निकाल दे। तेजस्वी से गुजारिश किया जाएगा कि आप भी पार्टी से ये लोग को निकाल दे। नहीं, लेकिन तेजस्वी बोल रहे हैं बड़ी पार्टी 80 विधायक हो गया, तो वो तो उससे खुश है। खुश नहीं है वो तो। तेजस्वी को आना लेना जरूरी था। क्यों लेना जरूरी था? कि एमआईएम का नामो निशाना मिटाने के लिए, क्योंकि यूपी में चुनाव लड़ने के लिए गया, 111 सीट में लड़ा, मोदी से 111 करोड़ रुपया घोष खाया। लेकिन सरकार किसको बनाया? मोदी को। बिहार में 5 सीट से जीता और 5 सीट का कारण सरकार बीजेपी का बना। वो असली बीजेपी ही है एमआईएम। तो आप एमआईएम के विरोधी, आप विरोधी हैं। आप विरोधी? हाँ, क्यों विरोधी है? कि असली एमआईएम, असली बीजेपी एमआईएम है। अच्छा, और जो फिर तो हिसाब से ऐसे सही किया ना, इधर का रहा ना उधर का रहा ना, घाट कोपर का रहा ना, कुत्ते का हाल हो जाएगा। हाँ, नहीं, कुत्ता का भी हाल हो जाएगा। अगर ये खुट्टा में रहता तो चलो भाई खुट्टा में है, खुट्टा उखाड़ करके दूसरा खुट्टा में गया, तो अब वो लोग का भरोसा क्या है? अब भरोसा क्या है उसका? अब कोई भरोसा नहीं रहा। लेकिन ये बात एकदम हर चैलेंज में जाना चाहिए आज। न घाट का रहा, न घाट का रहा, न इसका रहा। तो विधायक चाहेंगे उनसे क्या कहेंगे कि तुम दोगला हो गए। आप दोगला, तुम्हारा दोगला चरित्र है। नीतीश कुमार को कह रहा था कि दोगला चरित्र है, नीतीश कुमार उठा करके बाहर कर दिया। तो नीतीश कुमार से तो ज्यादा दोगला हो गया ये लोग। पब्लिक को मत बनाएं, पब्लिक आप देख चुका है। इलाके होगा इससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्या फायदा होगा? एमआईएम में रहा तो फायदा नहीं हुआ, आरजेडी में क्या फायदा हुआ? सरकार तो उसका है ही नहीं, तो फायदा होगा।
ये सरकार तो सरकार आगे कैसे बना लेगा, आगे सरकार कैसे बना लेगा? कोई बिल्कुल नहीं देख रहा हूँ कि सरकार बना लेगा। सरकार अगर यदि जदयू अगर यदि आएगा तभी सरकार बना सकता है, नहीं तो सरकार बना नहीं सकता है लोग। ठीक है चाचा, आप कुछ कह रहे हैं? पीछे से तो कह रहे थे। नाम है आपका, नाम बताइए। मोहम्मद जाहिद। क्या कह रहे हैं? भाई बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया कौन गलत? यार एसपी। क्यों गलत क्या? गलत ये इस वजह से किया कि हम लोग सारा पब्लिक इकट्ठा होकर हम लोग वोट दिए हैं, वोट दिए कि भाई चलो उसका सरकार बनेगा या नहीं तो कम से कम किला तो रहेगा। या तो ये मुसलमान का ये चारों विधायक किला उखाड़ के फेंक दिया। इससे ज़्यादा हम क्या कहें, नहीं माथा में हमारा बहुत दर्द, हम इसी से ज़्यादा नहीं बोल सकते। अच्छा, इसी माथा दर्द कर रहा है? हाँ हाँ, इसी वजह से, इसी वजह जी जी इस कल से हम लोग परेशान समर्थन सौंप दिए थे हम लोग। कहाँ का? संथा संथाई क्या? संथाई का क्या करेंगे, चलो हटो भाई। ऐसा आदमी नहीं होना था, बहुत हो गया। इजहार एसपी पर बहुत भरोसा था। अरे इजहार उसका बाप ने नाम रखा था, बहुत बहुत भरोसा था, उसका बाप ने नाम रखा था।